एक ऐसा पौधा जिसे लगाने के लिए ना बीज की ज़रूरत है और ना कटिंग्स की ज़रूरत है। तो आज हम जानेंगे एक ऐसा पौधा जो फ्लावरिंग भी भर भर के करता है और आपके गार्डन को खूब हरा भरा भी करता है और इसके फ्लावर आपके मन को, आपकी आँखों को बहुत ही आकर्षित करते हैं अपनी तरफ। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस पौधे की क्या खासियत है, इस पौधे को कैसे आपने अपने गार्डन में हरा भरा रखना है, क्या इसकी ज़रूरतें हैं। तो स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पर, जहां हम प्रकृति से जुड़ी और पौधों से जुड़ी बातें करते रहते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये प्लांट है स्पाइडर लिली का प्लांट। तो पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये स्पाइडर लिली का प्लांट है। जब मैं इसकी कटिंग मतलब एक बल्ब लेकर आई थी, बच्चे लेकर आए थे, जब मैंने गार्डनिंग शुरू की थी। ये 2-3 साल से मेरे गार्डन में पौधा है और एक बल्ब जो बच्चे लेकर आए थे मैंने उसको लगा दिया था। तो 5 से 6 महीने तक वो ऐसे ही ग्रोथ करता रहा। मतलब एक बल्ब से इसके 3-4 बल्ब हो चुके थे, लेकिन इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अगर मैं इस पौधे को सर्च भी करती थी तो एमरेस लिली बताता था गूगल भी इस प्लांट को। तो ये प्लांट बढ़ता गया। उस वक्त मुझे इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं मिली। कम से कम 1 साल तक तो ऐसे ही गमला पूरा भर चुका था, 3 से 4 बल्ब उसमें हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसकी जो है रूट्स वो ज़्यादा हो गई होंगी, तो इसको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो मैंने जब उसमें से निकाला तो एकदम जड़ों का गुच्छा उसमें से निकला। बहुत ही मोटी मोटी जड़ें इसकी जो है होती हैं और एक की बजाय मुझे 3 से 4 बल्ब उसमें मुझे मिले। एक बल्ब था जो मैच्योर था और 2 थे वो छोटे छोटे बल्ब थे। तो मैंने उनको 3 पॉट में शिफ्ट कर दिया, अलग अलग पॉट में। तो उसमें से एक जो बल्ब था मैच्योर, जैसे ये वाला भी मैच्योर है, मैच्योर बल्ब था, तो मानसून के बाद, बारिशों के बाद मतलब उसमें फिर फ्लावरिंग होनी शुरू हुई। कम से कम एक साथ 2-2 फ्लावर उसमें खिलते जा रहे थे, डेली के खिल रहे थे। तो मैंने सर्च किया कि ये कौन सा फ्लावर है। तब गूगल से निकल के आया कि ये स्पाइडर लिली का प्लांट है, जो कई कलर्स में आता है। रेड कलर में भी आता है, वाइट में भी आता है। तब मुझे पता चला कि मेरे पास स्पाइडर लिली का प्लांट है। और एमरेस लिली का प्लांट होता है जो, वो भी उसकी भी पत्तियां सेम होती हैं, लेकिन उसके फ्लावर जो हैं, बर्ड जो ये स्टिक इनकी निकलती है वो थोड़ी अलग होती है और ये थोड़ा अलग होता है। तो ना तो इसकी कटिंग लगाने की ज़रूरत होती है, ना इसके सीड तैयार किए जाते हैं, ना बीज से लगता है। तो इसके होते हैं बल्ब। और अगर आप एक बार अपने गार्डन में लेकर आ जाओ तो ये बल्ब मतलब बढ़ते ही रहते हैं। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, तो ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने इन बल्ब्स को रिपोर्ट किया दोबारा से, और 3 बल्ब से देखो आज मेरे पास 7-8 बल्ब इसके हो गए होंगे। और इसकी देखभाल क्या है, तो इसको मिट्टी जो है वो पोर्स चाहिए, एकदम बिल्कुल पोर्स होनी चाहिए। पानी जो है जैसे हम देते हैं वो निकल जाना चाहिए, पानी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए मिट्टी आपने कैसी रेडी करनी है, पहले तो आप कहीं से भी अगर आपको बल्ब मिलता है इसका, तो बल्ब अपने घर ले आइए। उसके बाद आप मिट्टी रेडी कीजिए। इसमें अपनी गार्डन सॉइल लेनी है, आपने सैंड लेनी है, और आपने वर्मी कंपोस्ट लेनी है या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद लेनी है। वो तीनों की जो मात्रा है वो सेम रखनी है आपने। गार्डन सॉइल की भी, सैंड की भी और वर्मी कंपोस्ट की भी, तीनों की मात्रा आपने सेम रखनी है। और ये मिट्टी इसके लिए बिल्कुल एकदम बेहतर होती है, ना ज़्यादा इसमें पानी डालने की ज़रूरत होती है। और अगर आपको मिट्टी सूखी लगे तभी आपने इसमें पानी देना है। देखो मेरी प्लांट की जो मिट्टी है वो कितनी सूखी हुई है, तब भी प्लांट देखो बिल्कुल भी मुरझाए हुए भी नहीं है, एकदम से हरे भरे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये मिट्टी इसके लिए बिल्कुल बेस्ट रहती है। और पोट का चयन आपने कैसे करना है, इसका पोट जो है आपने बड़ा लेना है, मतलब वो गहरा नहीं होना चाहिए और चौड़ाई में काफ़ी होना चाहिए, जिससे इसके बल्ब डेवलप होने में इसको आसानी हो।
तो मैंने यहाँ पर एक तसला लिया है, जो वेस्ट था, टूटा हुआ था, वही मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। और एक और बात, इसका ड्रेनेज खासा बड़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए ड्रेनेज इसका, ताकि पानी, एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकलता रहे। और यहाँ पर मेरे प्लांट का जो है एक बल्ब मैच्योर है, एक बल्ब जो बड़ा है मतलब मैच्योर है, उसी में शायद फ्लावरिंग अभी की बार होगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने इनको रिपोर्ट किया था, एक बल्ब से 3 जब हुए थे, तब मैंने जो मैच्योर बल्ब था उसमें ही फ्लावरिंग हुई थी, और बाकी जो 2 थे उनमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी। उनके साथ सिर्फ बल्ब ही और बड़े हैं, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई थी। और जौन से बल्ब में मतलब फ्लावरिंग होती है, वो बल्ब अपने आप ही ख़त्म हो जाता है वहीं पर, और साइडों से और बड़े बड़े बल्ब रेडी हो जाते हैं। तो ये वाला जो है मैच्योर बल्ब है, और इसकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। देखते हैं कौन से बल्ब में फ्लावरिंग होती है और कौन से में नहीं होती। और इसके फ्लावर जो होते हैं मेरे पास जो है ये वाइट कलर में है, और बड़े ही खूबसूरत से इसके फ्लावर होते हैं, एकदम अचानक से खिलते हैं। मॉर्निंग में तो जैसे एक स्टिकी सी निकलेगी, और शाम तक ये एकदम से खिल जाता है। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही प्यारा फ्लावर जो होता है, एकदम से अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है। तो है ना, बिल्कुल लो मेंटेन, बिल्कुल इसकी केयर इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, कोई इसमें खाद की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस आप मंथ में 1-2 बार ही आप केले के छिलके का फर्टिलाइज़र दो, या फिर वर्मी कंपोस्ट, गोबर की सड़ी खाद अगर देनी है आपने दो। तो मैंने तो दी नहीं थी। जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ इस पौधे के बारे में, जो मेरा अनुभव रहा है, 2-3 साल से ये मेरे गार्डन में प्लांट है, और एक बल्ब से देखो मेरे पास आज 8 से 10 बल्ब इसके हो चुके हैं। और इस बकेट में जो मैंने लगाया था, तब यहाँ पर लगे हुए इन बल्ब को 2 महीने हो गए हैं, और 2 महीने में देखो कितनी अच्छी इनकी पत्तियाँ जो है निकली हुई हैं, ग्रोथ कितनी अच्छे से हुई है इनकी। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने इन बल्ब की पहली बार रिपोर्टिंग की थी, तब मैंने इनकी रूट्स को बिल्कुल भी नहीं प्रून किया था, बिल्कुल भी नहीं काटा था, ऐसे के ऐसे ही मैंने लगा दिए थे। और अब की बार मैंने इनकी जड़ों को बिल्कुल प्रून करके, बिल्कुल कटिंग करके इनकी जड़ों को फिर लगाया था। मैंने वीडियो शेयर नहीं की उसकी आपके साथ। अगली बार जब रिपोर्ट करूँगी दोबारा से इन बल्ब को, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने कैसे इनको लगाया, कैसे मैंने इसको अपने बकेट में इसमें रिपोर्ट किया। तो अगली बार ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़्यादा धूप से इसकी पत्तियाँ देखो जल सी भी जाती हैं, तो आपने ऐसी जगह पर रखना है इसको कि मॉर्निंग की धूप पड़े इस पर, और दोपहर की तेज़ धूप से जो है वो आपने इसको बचाना है। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा मेरा अनुभव लगा आपको? अगर आपको कोई कमी लगती है मेरे अनुभव में, आपको पता है इस प्लांट के बारे में कोई अच्छी जानकारी हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।